हिमाचल न्यूज़ 24। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सीटू के बैनर तले आईजीएमसी अनुबंध कर्मी यूनियन के सुरक्षा कर्मी विभाग ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हर वर्ष इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें यूनियन की नई कार्यकारिणी को निर्वाचित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान पूरे वर्ष की गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया और केंद्र सरकार की नीतियों पर विवेचना की गई। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के कानूनों पर हमले कर रही है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड बना दिए हैं, जिससे मजदूरों में गुलामी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी प्रबंधन की तानाशाही नीतियों से मजदूर यूनियन परेशान है, जिसको लेकर सम्मेलन में चर्चा की गई। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सम्मेलन के बाद आईजीएमसी प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की नीति बनाई जाएगी। सम्मेलन जो है एक निरंतर प्रक्रिया है संगठन की। हर वर्ष जो है इस तरीके का सम्मेलन हम आयोजित करते हैं। सम्मेलन में एक तरफ जो नई कार्यकारिणी होती है यूनियन को चलाने के लिए पूरे साल की, उसको निर्वाचित किया जाता है, उसको चुना जाता है, और दूसरी ओर जो पूरे साल की जो यूनियन की गतिविधियां रहती हैं उसका मूल्यांकन, अवलोकन, समीक्षा की जाती है, और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियाँ हैं उस पर एक विवेचना की जाती है। तो निश्चित तौर से जो हमारी यूनियन की समझदारी है, आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की, हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से आज हमले केंद्र सरकार की ओर से मज़दूरों के कानूनों पर हो रहे हैं लगातार, आप सभी ने देखा है कि कोरोना काल में जहां पूरी जनता पीड़ित थी, उसी समय में जो पूरे 100 साल का एक लंबा संघर्ष देश के अंदर हुआ और 44 श्रम कानून बने। मोदी सरकार ने एक ही झटके में उन 44 श्रम कानूनों को ख़त्म किया, 4 लेबर कोड बना दिए। ये 4 लेबर कोड जो है मज़दूरों में बंधुआ मजदूरी की स्थिति पैदा करेंगे, गुलामी की स्थिति पैदा करेंगे। 8 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी होगी, फिक्स टर्म का रोज़गार आएगा, पूरी सामाजिक सुरक्षा नष्ट हो रही है, और मज़दूरों की स्थिति जो है बहुत भयंकर तरीके से जो है दयनीय स्थिति जो है उसमें मज़दूर पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ हमने इस बात पर भी विचार विमर्श किया, और दूसरी ओर जो आईजीएमसी प्रबंधन की जो नीतियां हैं मज़दूरों को लेकर, उसके बारे में विचार विमर्श किया है। आप सभी ने देखा है किस तरीके से आईजीएमसी प्रबंधन ने एक तानाशाही जो आईजीएमसी के अंदर की जो सुरक्षा कर्मचारी थे, शुरू में जब ठेका बदला सभी के सभी ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कोशिश की। बाद में जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको नौकरियों पर नहीं लिया गया। 7 महीने का एक लंबा संघर्ष चला, और आज भी जो हम स्थिति देखते हैं कि लगातार जो है आईजीएमसी के अंदर जो ठेकेदार हैं, जो आईजीएमसी का प्रबंधन है, उसकी तानाशाही चल रही है, मनमर्जी चल रही है। अपनी मनमर्जी से जो है ड्यूटियों को लगाना, अपनी मनमर्जी से जो है लोगों को प्रताड़ित करना। तो इन सारे विषयों पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं, और हम ये इस सम्मेलन के बाद एक आंदोलन की रणनीति जो हम बनाएंगे निश्चित तौर से। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं आईजीएमसी के प्रशासन और प्रबंधन को कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मज़दूरों का जो समय से तनख्वाह मिलने का प्रश्न है, आज भी समय से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। उनके ईपीएफ में बहुत सारा गड़बड़ झाला है। ईएसआई जो है ठोस रूप में लागू नहीं की जा रही है, छुट्टियों का प्रावधान नहीं है, कम लोगों की भर्ती की गई है, और जो अभी भी कोविड कर्मचारी बचे हुए हैं, सुरक्षा कर्मचारी, उनको नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। इन सारे विषयों को लेकर जो है आईजीएमसी प्रबंधन के खिलाफ जो है आंदोलन की भी एक रणनीति हम बनाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।